हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज पर्यावरण अध्ययन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हमारे शरीर की देखभाल। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हमारे शरीर की देखभाल। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक हमने कंप्लीट करा चुके हैं, 5 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी टॉपिक को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उन टॉपिकों में कवर किए हैं। दोस्तों, वो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? दोस्तों, इसमें बताना है कि छोटी आंत का कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, छोटी आंत का कौन सा भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स, छोटी आंत का भाग नहीं है, कौन सा है? छोटी आंत का भाग नहीं है। सिक्कम क्या होता है? सिक्कम ये क्या होता है दोस्तों? सिक्कम ऐसा होता है जो छोटी आंत का भाग नहीं होता है। क्या है? कौन सा नहीं है? सिक्कम। डियोडिनियम है, जेजुनम है, सिक्कम नहीं है, इलियम भी है। तो क्या नहीं है? सिक्कम छोटी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। प्रोटीन क्या? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? कुपोषण कौन सा है? कुपोषण का पहला सूचक है। त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार कम वजन, उम्र के अनुसार अधिक वजन। तो फ्रेंड्स, अगर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होगा तो क्या होगा? उम्र के अनुसार वजन कम होता चला जाएगा। तो क्या है? उम्र के अनुसार कम वजन। उम्र के अनुसार क्या है? कम वजन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? तो दोस्तों, बताना है संयुक्त टीका इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो संयुक्त टीका क्या है? डीपीटी। डीपीटी क्या है? एक संयुक्त टीके का प्रकार है। क्या है? संयुक्त टीके का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि मानव में क्या है? मलेरिया किस संक्रमित मच्छर मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? तो फ्रेंड्स, मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? तो मानव में मलेरिया होता है मादा एनोफिलिस। क्या होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मानव में क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुछ सब्जियों में क्या है? कुछ सब्जियों में उपस्थित क्या है? ऑक्जेलेट। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किस अवशोषण में बाधक है? किसके अवशोषण में बाधक है? कुछ सब्जियों में क्या होता है? ऑक्जेलेट होता है जो हमारे शरीर में किस अवशोषण के में बाधक है? कौन से अवशोषण में बाधक है दोस्तों? तो ये बाधक किसमें है? लोहे के अवशोषण में क्या है? बाधक है। ठीक है, लोहे के अवशोषण में बाधक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एंजाइम ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता? इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता। भोजन में उपस्थित किसका पाचन नहीं करता? प्रोटीन का पाचन नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता? तो फ्रेंड्स, क्या है? पेप्टिकेज ये भी करता है, ट्रिप्सिन भोजन का पाचन करता है, पेप्सिन करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है? इसमें कौन सा एंजाइम है? तो लाइपेज। क्या है? लाइपेज एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साबुन क्या है? साबुत अनाज क्या होता है? साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत है? साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स, साबुत अनाज विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। किसके हैं? विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
तो दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए और खनिज चाहिए। ठीक है, ऊर्जा हमें प्रोटीन विटामिन और खनिज से प्राप्त होती है, तो हमें ऊर्जा वसा से प्राप्त नहीं होती। ठीक है, वसा से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में लोहा एक अति आवश्यक तत्व है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में लोहा एक अति आवश्यक तत्व है? तो दोस्तों लोहा किसके निर्माण में अति आवश्यक तत्व है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक अति आवश्यक तत्व है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन, कौन सी कोशिकाएं पुरुषों में एंड्रोजन्स तथा टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण स्रावित करती है? तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि कौन सी कोशिकाएं पुरुषों में एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। तो कहते हैं लैंडिंग। कौन सी कोशिकाएं होती है? लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं जो एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती हैं? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और अन्य ग्रंथियों के कामकाज को क्या करती है? नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि ऐसी होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के कामकाज को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अबटू ग्रंथि अबटू ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? अबटू ग्रंथि को कहा भी जाता है। अबटू ग्रंथि को अन्य क्या नाम है? अबटू ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? अबटू ग्रंथि का अन्य नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अबटू ग्रंथि का अन्य नाम है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में रक्तचाप शोषण दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में रक्तचाप शोषण दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दृष्टि पटल, रेटिना, ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुरक्षा प्रदान करने वाला खाद्य पोषक पदार्थ है। तो खाद्य पोषक पदार्थ कौन सा है? तो उपयुक्त सभी खाद्य पोषक पदार्थ हैं सुरक्षा प्रदान करने वाले। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ए डी के वसा में घुलनशील विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की मरम्मत एवं रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। हमारे शरीर की मरम्मत एवं रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन हमारे शरीर के मरम्मत एवं रखाव के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से नहीं फैलता? कौन सा रोग है जो जल से नहीं फैलता? तो तपेदिक रोग होता है जो जल से नहीं फैलता। पोलिया आंत्रशोथ और पेचिश से जल से फैलता। नेक्स्ट है पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 9 दिसंबर 1995 से पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है पोषक तत्व जिसका उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। कौन सा पोषक तत्व जिससे उच्च रक्तचाप का क्या बढ़ जाता है? खतरा बढ़ जाता है। वह है पोषक तत्व कौन सा है जिससे उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है? तो फ्रेंड्स सोडियम ऐसा पोषक तत्व है
जिसमें उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो वर्ष 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता से होने वाला रोग कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता से होने वाला रोग कहलाता है। तो पॉलीसाइथेमिया क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया रोग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का रोगजनक है। मलेरिया रोग का रोगजनक है। मलेरिया रोग का है प्लाज्मोडियम। कौन सा है? प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का रोगजनक है। नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? मरकरी या पारा से होने वाला रोग मिनीमाता मिनीमारा से होने वाला मिनीमाता नाइट्रिक से बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से चेलकोसिस रोग। ये गलत है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कैडमियम चेलकोसिस रोग, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कौन से वर्ष में चलाया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1953 से चलाया गया था। ठीक है, 1953 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए। मिलान करना है कि मिलान में क्या है? मिलान कि विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो सुमेलित कौन सा हो गया? इसमें तो सुमेलित है इसमें कि ए में सेकंड, बी में थर्ड और सी में फर्स्ट और डी में फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म है तो निरोगी राजस्थान अभियान 2011 में नहीं चलाया गया। ठीक है। संगन मिशन इंद्रधनुष 2019 सही है। राष्ट्रीय पोलियो निरागी कार्यक्रम 1977, विश्व चेचक उन्मूलन 1980, निरोगी राजस्थान अभियान 2011 ये गलत है। नेक्स्ट है कि यूरिन का पीला रंग किस कारण से होता है? यूरेनियम का पीला रंग किस कारण से होता है? यूरिन का मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो इसमें क्या होता है? यूरोक्रोम। क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण यूरिन का पीला रंग होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण यूरिन का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन या शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ब्लड का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मेरु रज्जु। कहाँ होता है? मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत के तेल में क्या होता है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता मछलियों के यकृत के तेल में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 विटामिन बी2। ठीक है, क्या है? विटामिन बी2 का अन्य नाम है। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी2 का अन्य नाम है
क्वेश्चन नंबर 33 में विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोक्लेविन। क्या है? राइबोक्लेविन। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में होता है टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। तो ए और सी दोनों आंसर है कि टाइलिन एंड एमाइलेज एंजाइम लार में होते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से होता है? ऑस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्ट्रोलॉजी में कंकाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम एंड फास्फोरस पाया जाता है दांतों की हड्डियों में। क्वेश्चन नंबर 38 है अस्थियों, क्या है? अस्थियों एवं व मांसपेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ा जाता है किसके द्वारा? टिंडन के द्वारा अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तो कंकाल पेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, अस्थियां है, रक्त है, उपस्थिति है कंकाल पेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है। नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या होती है 300 अस्थियों की संख्या होती है 300। ठीक है, 300 अस्थियों की संख्या होती है नवजात शिशु में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वक्र का एक कार्य नहीं है? कौन सा वक्र का एक कार्य नहीं है? ठीक है, प्रतिरक्षी का उत्पादन वक्र नहीं करता। ठीक है, रक्त का पीएच का विनियमन करता है, शरीर के अपशिष्टों को हटाता है, रक्त के उपापचयी दबाव का विनिमय करता है, लेकिन प्रतिरक्षी का उत्पादन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि कोलिफॉर्म नामक जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलिफॉर्म नामक जीवाणु मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? क्या कहाँ पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित? ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो टाइफाइड क्या है? एक विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है कि असुमेलित युग्म बताना है। असुमेलित युग्म कौन सा है? ठीक है, डॉट्स से रोग ये भी सही है। पीसीआर टेस्ट मलेरिया से होता है, विडाल टेस्ट डेंगू ये गलत है। एलिस टेस्ट एड्स से होता है, तो विडाल टेस्ट डेंगू से नहीं होता। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है कि अमीबायोसिस रोग किससे होता है? अमीबायोसिस रोग किससे संबंधित है? अमीबायोसिस रोग किससे संबंधित है? तो अमीबायोसिस रोग है प्रोटोजोआ से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन,
मतलब पोलियो को बिल्कुल खत्म करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। नेक्स्ट है कि मलेरिया के रोगी का कौन सा अंग, मलेरिया के रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? तो मलेरिया के रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? इसका क्या बढ़ जाता है? प्लीहा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम वर्तमान में कुल कितने जिलों में चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम वर्तमान में कितने जिलों में चलाया जा रहा है? वर्तमान में 30 जिलों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व होता है? कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें लौह तत्व होता है? तो लौह तत्व कौन सा होता है? तो इसमें लौह तत्व आंवले में भी होता है, गुड़ में होता है, हरे पत्ते सब्जी में होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी में क्या होता है? लौह तत्व होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, रक्त में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कमी आना कहलाता है। रक्त में ऑक्सीजन के घुलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड में कमी आना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेट हीमोग्लोबिनिया। क्या कहलाता है? मेट हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमने हमारे शरीर की देखभाल ये कवर किया। दोस्तों इसमें हमने 50 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल है, अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का एक अच्छा सा कंटेंट लेके ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।